नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। 8000 से ज्यादा पदों पे जूनियर क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसमें ऑल इंडिया के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको जो है एसबीआई की ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएगा, या मैंने आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप जो है क्लिक करके देख सकते हैं। और फॉर्म फिलअप का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट डेट वगैरह भी दिखाए गए हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को भरना होता है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, दोबारा फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक, यहाँ पे भी दीपक लिख देंगे, लास्ट में कुमार लिख दीजिए क्योंकि लास्ट में वही नाम है। अगर मिडिल में रहता तो मिडिल में भी लिखिएगा। जैसे आप ये लिखेंगे, आपका यहाँ पे पूरा नाम फुल नेम ऑटोमेटिक लिख देगा। जो आप यहाँ भरेंगे ना, यही आउटपुट यहाँ दे देता है। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना से छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम सपोज आपका ईमेल आईडी ऐसा है ds, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ ds.helping, और इसके बाद @ के बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ से आपको चुनाव करना है। देख रहा ना, यहाँ @ लगा हुआ है, @hotmail है, जीमेल है वो। फिर इसी ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म भी कर देना है। ये पूरा ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा से लिख देना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। यहीं पे देखिए पासवर्ड मिल जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको लॉगिन करना होगा तो आप इसके थ्रू जो है लॉगिन करेंगे जब भी फ्यूचर में लॉगिन करना चाहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो दूसरे स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है गाइडलाइंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये गाइडलाइंस में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन की जानकारी दिया है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की भी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इसको जो है अटैच करेंगे। ये सब जो है गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर को चूज करेंगे। तो यहाँ फोटोग्राफ चूज करिएगा, इसको कंफर्म कर लेना है। जैसे आप चूज करेंगे ना, आपका फोटो यहाँ शो कर देगा। सिग्नेचर चूज करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो कर देगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से अगले स्टेप में आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आप जो है सर्कल का चुनाव करिए कि किस सर्कल से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो ये सारे सर्कल्स का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है, किस सर्कल में कितनी वैकेंसी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे और अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। उसके सामने एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी आप सर्कल से आवेदन देना चाहते हैं, वहां का जो है लैंग्वेज जो दिखाया गया है, वो लैंग्वेज आप जो है 10वीं या 12वीं लेवल पे पढ़ने होने चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, डू यू हैव 10th या 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडी स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। जो आपने यहाँ पे सर्कल चुनाव किया है, वो जो है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपने 10वीं या 12वीं लेवल तक पढ़े हुए हैं, उसका एविडेंस है, आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप जो लैंग्वेज पढ़े हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पे उसी मतलब सर्कल से आवेदन करेंगे। तो आप जहां चाहे वहां से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। मान लीजिए सपोज, एक बार और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप जो है बेंगलुरु से आवेदन देना चाहते हैं, तो यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, कन्नड़ है। और सपोज आपको कन्नड़ पता ही नहीं है, तो फिर आपको बेंगलुरु से आवेदन करने से कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या नॉलेज है, किस लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज को आप मैट्रिक या 12वीं लेवल पर पढ़े होने चाहिए, और फिर आप वहां उस सर्कल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बता देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिहार चूज किया, पटना आएगा। फिर हम यहाँ पे जो है सर्कल प्रीफरेंस 1 फॉर अलॉटमेंट इफ सिलेक्टेड, फिर दूसरा यहाँ चुनाव करेंगे तो प्रीफरेंस आपको देना है। तो हमने पटना चूज किया। अब यहाँ पे हमको स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे पटना में 2 गो आ गया है, बिहार, झारखंड। तो आप देख लीजिए कहां से आवेदन करना चाहते हैं, तो उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको जो है लोकल लैंग्वेज ऑटोमेटिक आएगा, हिंदी या उर्दू, तो ये चुनाव करेंगे। और यहाँ पे आपको बताना है कि आप 10वीं 12वीं लेवल पर पढ़े हैं, आपको हाँ करना है। यहाँ कैटेगरी आपको बताना है जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपना कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो है सब कास्ट, मतलब आपका जो है उपजाति क्या है। तो आपका जो भी उपजाति है आप बताइए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, मैंडेटरी भी नहीं है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ट्रेंड अप्रेंटिसशिप ऑफ एसबीआई। अगर आप एसबीआई में पहले से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो आप इसको टिक करिए और यहाँ पे जो है बताइए स्टार्ट डेट, इन डेट, कब आपने ज्वाइनिंग किया था, कब छोड़े थे। नहीं किया तो नो कर देंगे, ये तीनों ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे विकलांग के 40% उससे अब तो हाँ करिए, और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये सब जो है आपका डिसेबल दिखा रहा है, मेरे केस में भी सब डिसेबल दिखा रहा है।
यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप विकलांग है, जो सेक्शन 2 में दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग विकलांग है, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे। और यहाँ पे आपको अगर स्क्राइब वगैरह चाहिए तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो इसे नो करेंगे। ये सब भी डिसेबल मिलेगा। तो एक जो है स्पेसिफाइड डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिनको लिखने में डिफिकल्टी हो रहा हो, ये सब के लिए है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिलीजन विच यू बिलोंग, अपना रिलीजन बता देंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप आते हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हाँ करेंगे, और अपना नहीं आते हैं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे सिटीजन इंडियन ऑलरेडी रहेगा। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स वुमेन, अगर आप जो इस तरह के कैंडिडेट्स है, विडो है या डिवोर्स वुमेन है, तो आपको एज में छूट भी मिल सकता है, तो आप हाँ करिएगा, नहीं नो कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। एक्स सर्विस मैन है तो हाँ करिए वरना नो करेंगे। डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है तो हाँ करिए वरना नो करेंगे। डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, DXS है तो यस करिए वरना नो करेंगे। तो ये सब है, आप अपने अकॉर्डिंग यस में बताएंगे। ये पूछ रहा है क्या आप ऑलरेडी जो है क्लर्कियर कैडर SBI में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे पूछ रहा है कि SBI क्लर्क में काम किया है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक, आप इससे पहले जो है स्टेट बैंक में एम्प्लॉय रह चुके हैं क्लर्कियर क्लेड में, तो आप यस करेंगे वरना इससे भी नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स या क्रेडिट कार्ड ड्यूज अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल या अदर एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब यहाँ ये पूछ रहा है कि आपके कोई डिफॉल्ट जो है रीपेमेंट लोन बाकी है, क्रेडिट बाकी है, ड्यूज बाकी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे यस नो में। फिर पूछ रहा है इज या आर दिस एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, तो ये आपके कैरेक्टर वगैरह के बारे में पूछ रहा है, मोरल के बारे में पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, तो ये भी आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि स्टेट विच द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आपका जो पहला एग्जाम होगा PET वो आप कहाँ लेना चाहते हैं वो राज्य चुनाव करिए। तो आप जिस भी राज्य में लेना चाहते हैं वो राज्य आप चुनाव कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग सेंटर कोड ऑटोमेटिक आएगा। थोड़ा सा समय देंगे तो यहाँ पे आपका जो है सेंटर आपको चुनाव करने का ऑप्शन आएगा। फिर आपको मेंस एग्जाम का जो है सेंटर पूछा जाएगा, किस राज्य में लेना चाहते हैं वो राज्य आप चुनाव करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये देखिए आ गया, यहाँ पे देखिए बिहार में इतने जगह सेंटर बनाया गया, आप जहाँ चाहे वहां ले सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको स्टेट मेंस एग्जाम का पूछ रहा है कि किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं, उसका सेंटर कोड और सेंटर का एग्जाम आप कहाँ रखना चाहते हैं ये आपको बता देना है। फिर पूछ रहा है कि आपको जो एक ID प्रूफ भी देना होगा जिसपे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब एग्जैक्टली मैच करना चाहिए जो आप यहाँ पे फॉर्म भर में जानकारी दे रहे हैं, तो इसको आप टिक करेंगे और यहाँ ID प्रूफ का चुनाव करेंगे कि आधार कार्ड देना चाहते हैं कि पासपोर्ट या पैन कार्ड, DL क्या देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे और उसका संख्या जो भी है वो आप लिख देंगे। आधार है तो आधार संख्या, पेन है तो पेन संख्या, DL है तो DL संख्या, जो भी आप यहाँ देना चाहते हैं। फिर पूछ रहा है कि काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, जो आपका प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम होगा उसका जो है मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में, तो ऑटोमेटिक आएगा एक ही लैंग्वेज, आप यहाँ चुनाव कर लेंगे। अब राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएंगे, लोकल लैंग्वेज भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे चुनाव करना है। फिर यहाँ जेंडर बताना है, ये पूछ रहा है आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करिए वरना नो करेंगे। फिर पूछ रहा है कि जेंडर बताइए, अगर जुड़वा भाई बहन कोई रहता तो इसको यस करते और उसका क्या जेंडर है, उसका नाम क्या है ये बताना होता, नहीं तो नो करेंगे। मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे बताएंगे, अपना जो है फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर यहाँ मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे आपको लिखना है। अगर आप मैरिड रहते तो यहाँ पे आपको स्पाउस नेम भी ऑप्शन आता भरने का, तो ये लेडीज के लिए स्पाउस होता है, अपने पति हस्बैंड का नाम वो लिख सकती हैं। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस को अच्छे से कंफर्म करना है, मतलब लिखना है अच्छे से, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन को यूज करके। फिर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको स्टेट चुनाव करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है पिन कोड लिखना है, तो ये अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अच्छे से भर लीजिएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, सेम एज है कोरेस्पोंडेंस की तरह तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा और यहाँ पे आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं भी छोड़ दिए होंगे फॉर्म में तो वहाँ रेड मार्क आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अगर आप वैलिडेट करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा वैलिडेट, तो समझिए आपका जो है ये कोई दिक्कत नहीं है, सब आपने अच्छे से भर दिया। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करना है। एक चीज ध्यान देंगे, मैंने आपको बताना सब कास्ट छोड़ दीजिएगा, लेकिन सब कास्ट मैंडेटरी है, आपको भरना जरूरी है। जब तक वो नहीं भरेंगे आगे नहीं भरेंगे। तो सब कास्ट में क्या भरेंगे, तो जैसे मान लीजिए आप जो है कोरी है, ब्राह्मण है, भूमियार है, तो वही आपका सब कास्ट होता है, वो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे जो भी आपका सब कास्ट है। फिर यहाँ पे अब आपको देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी मांग रहा है जो 31 दिसंबर 2023 तक आप कंप्लीट करने चाहिए। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है आप पास है कि अपीयरिंग है। अपीयरिंग में वही लोग फॉर्म भर सकता है जिनको लग रहा है कि मेरा जो है रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 के पहले आ जाएगा, बन जाएगा फाइनल वाला। मतलब मान लीजिए कोई लास्ट ईयर में अपीयरिंग है और उसको लग रहा है कि अभी 1 महीना बाद मेरा रिजल्ट जो है फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हम परीक्षा दे दिए हैं, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग में डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है कि आपको ये इतना के पहले जो है आपके पास ग्रेजुएट पास हो जाने चाहिए।
प्रूफ होना चाहिए इसका कोई। तो आप यहाँ पे करेंगे अपीयरिंग, तो यहाँ पे आपको बस आपको कॉलेज का नाम और कौन से आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किस स्ट्रीम से कर रहे हैं वो बता देंगे, और आपको यहाँ पे मार्क्स वगैरह सब डिसेबल हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अपीयरिंग के लिए। अगर आप पास हैं तो पास चूज करिए और यहाँ पे वही स्ट्रीम चूज करिए कि कौन से स्ट्रीम से आप पास किए हैं, और फिर कॉलेज का नाम और पासिंग ईयर, परसेंटेज और आपका ग्रेड क्या फर्स्ट है कि सेकेंड है कि पास है, तो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपने डुअल डिग्री किया हुआ है तो बता सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो बता सकते हैं, प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, वरना ये सब मैंडेटरी नहीं है। किए तो बताइए, वरना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो अगर आप प्रेजेंटली कहीं वर्क कर रहे हैं तो यस करिए, वरना नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को मिलता है, तो आप यस करेंगे और यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे कहाँ लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है स्टेट कोड आ जाएगा। तो ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है SBI के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है एग्जाम तैयारी के लिए। अब नहीं चाहिए आपको तो आप नो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो SC ST OBC से आते हैं। अब यहाँ आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है यहाँ पे आपको बता देना, जैसे हिंदी ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया हुआ है, रीड राइट स्पीक यहाँ पे आप कर सकते हैं, और कोई लैंग्वेज आती है तो उसको लिखिए और उसको आप टिक कर दीजिए। फिर वैलिडेट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका यहाँ पे पेज प्रीव्यू आएगा, आप जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया है सब चीज सही नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप सुधारेंगे, नहीं गलती है तो आप इसको एग्री करेंगे, और यहाँ पे आपको एग्री करना है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक और है, देयर इज अ चेंज, तो इसको आप टिक नहीं करेंगे, मतलब ये कह रहा है कि आपका चेंज है नाम, जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स पे उस तरह से अलग है, समझ रहे ना। तो इसको आपको 2 को टिक करना है, फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करना है, ओके करना है, आर यू श्योर, ओके करना है, अगेन ओके करेंगे। अब ये आपको ले जाएगा अगले स्टेप पे, तब हमारा फॉर्म यहाँ सबमिट हो रहा है, लेकिन वेरीफाई करके ही आप यहाँ कंप्लीट करिएगा। अगर गलती है तो बैक जाके पहले सुधारिएगा, समझ रहे ना। तो हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट कर दिया है, ये आगे प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए प्रोसेस हो गया। यहाँ पे हम अपना जो है अब लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करेंगे, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देना है, जिनका लेफ्ट थंब इंप्रेशन नहीं वो अपना राइट दे सकता है। फिर यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये क्या होता है, तो देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये इतना मैटर आपको क्या करना है, लिखना है अपने खुद के राइटिंग में सादे पेज पे, ध्यान रहे सादा पेज, जो इस तरह का सादा पेज होता है, लाइनिंग वाला नहीं, सादा पेज। और यहाँ आई कॉमा देकर अपना नाम लिखेंगे और फिर कॉमा देंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना लिखेंगे और बाकी सब ये मैटर सेम लिख देंगे, और इसी को स्कैन करके यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको अटैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भर के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ भी गाइडलाइंस दिया, इस पे क्लिक करेंगे, आपका गाइडलाइंस यहाँ पे शो हो जाएगा, आप एक बार देख लेंगे हैंड रिटन में क्या मैटर लिखना है, और उसके लिखेंगे और उसको स्कैन करके अटैच करेंगे। यहाँ साइज वगैरह भी दिया है, ये इंग्लिश में ही लिखना है। चलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद इसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो है SC कैटेगरी से फॉर्म भरा, तो SC ST को फी माफ है, विकलांग को भी फी माफ है, उनको 1 भी रुपया एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। तो अगर आप SC ST से हैं तो आपको डायरेक्टली जो है प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, और आप इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। अब अगर आप जो है जनरल OBC से आते या EWS से आते तो आपको एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ता, और उसके बाद आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो पाता। आई होप आप लोग समझे होंगे इस वैकेंसी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।